नमस्कार दोस्तों, विदुर नीति का पाठ चल रहा है। तो जितना श्लोक मैंने बताया उससे आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा अध्याय है और 11वां श्लोक है। तो यहीं से शुरू करेंगे आज। यस्य त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्ता अन्युपश्यति उक्तो धर्मार्थ योर ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम सांप्रतम श्रियम हयविनयो हन्ति जरारूपम इवोत्तमम। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को ठीक उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। भक्ष्योत्तम प्रतिच्छनम मत्स्यो वडिशम्यायसम लोभाभिपाति ग्रसते नानुबंधम वेक्षते। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटों के लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। यच्छक्यम ग्रसितुम ग्रस्य ग्रसस्तम परिणामे च यत् हितं च परिणामे यत् तदाद्यम भूतिमिच्छता। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। वनस्पते पक्वानि फलानि प्रचिनोति स नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। यस्तु पक्वम उपादते काले परिणतम फलम फलाद रसम स लभते बीजाश्चैव फलम पुनः। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षड्पद तद्वद अर्थान मनुष्येभ्य। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजा जनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कार्येत मालाकार इवारा में न यथांगार कारक। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कर का विधान हर समय था, महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी। लेकिन कर की स्थिति कैसी थी कि मनुष्य जितनी शक्ति हो उसके हिसाब से ही देता था और अभी वर्तमान समय की तरह नहीं कि चाहे आपके पास हो चाहे नहीं हो 4 से 10 तरह के टैक्स लगाकर आपके पैसे की हानि हो जाती है और आपका घर परिवार ठीक से नहीं चलता है। तो ये कर की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी महाभारत काल और रामायण काल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। किन्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्नु मे स्याद कुर्वतः इति कर्माणि संचित्य कुर्याद वा पुरुषो न वा। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा, न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके
फिर मनुष्य करे या न करे। अनारभ्य भवन्त्यर्था केचिन्नित्यं तथागता कृतः पुरुषकारो ही भवेत् येषु निरर्थक। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चपि चापि निरर्थकः न तं भर्तारम् इच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्त्रियः। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं होता और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। कांश्चिद अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रम आरभते कर्तुम न विघ्नयति तादृशान। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। ऋजु पश्यति यह सर्वं चक्षुषानु पीवन्निव आसीनम अपि तुष्णीकम रजयन्ति तम प्रजा। जो राजा मानो आँखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उसके अनुराग रखती है। सुपुष्पितः स्याद फल